Hello, hi guys, how are you? I'm Yash Tiwari. Welcome to YouTube listeners, viewers and subscribers. Guys, TGT आर्ट का फाइनली जो एडमिट कार्ड है वो आ चुका है। TGT में सभी का एडमिट कार्ड आ चुका है। फाइनली हम लोग आर्ट वाले में बात करते हैं। आर्ट वाले सेशन में एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ होगा, आपने इस तरह से देखा होगा। एग्जाम डेट्स यहाँ शो कर रहा है 7/8/2021। टाइमिंग यहाँ दिखा रहा है फर्स्ट स्लॉट या सेकंड स्लॉट। फर्स्ट मीटिंग में दिखा रहा है मीटिंग फर्स्ट। सब्जेक्ट कोड 07 दिखा रहा है। सब्जेक्ट नेम TGT आर्ट साफ साफ दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ मिसिंग है। अगर किसी में मिसिंग पाया जाता है तो तुरंत जो कक्ष निरीक्षक है उनसे संपर्क कर ले। टाइमिंग 9:30 से 11:30 दिखाया गया। 2 घंटा आपको परीक्षा हॉल में बैठना ही बैठना है, तो 45 मिनट पहले आपको पहुंच ही जाना है परीक्षा कक्ष में, क्योंकि अगर आप राइट टाइम नहीं पहुंचते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। 10 मिनट अगर आप लेट हो गए हैं तो कितना भी पावर आप लगा लें, परीक्षा कक्ष में आपको अनुमति नहीं मिल पाएगी एंट्री की। ठीक, एक बार ऐसी चूक हो चुकी है हमसे, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको कैंडिडेट सिग्नेचर करना है, परीक्षा हॉल में आपको करना होगा। यहाँ एग्जामिनेशन कंट्रोलर का सिग्नेचर है, ठीक है, बाकायदा है। आपको पक्ष निरीक्षक के सामने ये सिग्नेचर करना है। अब नोट्स दिया गया है, कृपया प्रवेश पत्र में अंकित दिशा निर्देशों को भलीभांति अध्ययन कर लें। इसे आपको पढ़ना है और ढंग से पढ़ना है। उसके बाद पूरा डिटेल्स दिया गया है अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, जिसमें बताया गया है क्या क्या करना है। टोटल 16 बिंदु हैं जिस पे बात की गई है अभ्यर्थियों के लिए। 16 बिंदु में पहला जो है वो कहा गया है आपके आवेदन पत्र में सूचित अहर्ता या पात्रता की जांच चयन बोर्ड द्वारा नहीं किया गया है, अतः विज्ञापन में वर्णित अहर्ता पात्रता को पढ़कर ही आप स्वयं सुनिश्चित कर लें कि आपने पूर्णतया पात्र होने की दिशा में ही परीक्षा सम्मिलित हो। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो चयन बोर्ड द्वारा जांच करने पर यदि किसी स्तर पर अनाहर्त या अपात्र पाए जाते हैं तो आपकी अभ्यर्थता उसी टाइम निरस्त कर दी जाएगी। पहला अध्याय में यही बताया गया कि अगर आपने सब कुछ डॉक्यूमेंट सही लगाया है तभी आप परीक्षा हॉल में बैठे, नहीं तो ना बैठे। ठीक, दूसरा बात बताया जा रहा है, प्रवेश पत्र के साथ अभ्यर्थी को पहचान पत्र ID प्रूफ लाना अनिवार्य है। ID प्रूफ में जो सबसे ज़्यादा खास बात बताई गई है वो आधार कार्ड को अनिवार्यता दी गई है। ठीक है, आधार कार्ड लाना ही अनिवार्य है सबसे ज़्यादा। सेकंड नंबर पे यही बताया गया है कि आधार कार्ड रखना अनिवार्य है। मांगे जाने पे अभ्यर्थी को तुरंत प्रस्तुत करना होगा, तो आधार कार्ड आपको दिखाना होगा। तीसरे नंबर पे जो बड़ी बात निकल के आ रही है वो बताया गया है, जिन अभ्यर्थियों के फ़ोटो, हस्ताक्षर, सिग्नेचर या फिर किसी प्रकार की दिक्कत है एडमिट कार्ड में, उनके लिए बताया गया है कि वो पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ के या फिर DL के साथ साथ कुछ भी और साथ लेके आएँ। उसमें ID कार्ड्स में जैसे कि वोटर ID कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज़ हो गया या फिर आधार कार्ड हो गया, उसका एक मूल प्रति चाहिए और एक छाया प्रति यानी जेरॉक्स कॉपी चाहिए। अगर किसी में कुछ दिक्कत है तो, और उसे स्वप्रमाणित करना होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि प्रवेश पत्र की परीक्षा के लिए अवश्य लाना है, अन्यथा आपको परीक्षा में अनुमति नहीं दी जाएगी। इस प्रवेश पत्र को जो आपने डाउनलोड किया ऑनलाइन माध्यम से, इसे आपको परीक्षा हॉल में लेके बैठना है। साथ ही साथ एक मूल आधार कार्ड, ठीक है, ओरिजिनल वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो टॉपिक नंबर 5 में बताया गया है, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि काली इंक बॉल पॉइंट पेन, ठीक है, जो 5वां स्टेप बताया गया है, एक काला वाला बॉल पॉइंट पेन लेना है जो निब वाला नहीं होता है, पतली सी स्याही वाला होता है जो डार्क चलता है। ठीक है, काला वाला ही चूज करना है, इसलिए ध्यान रखना है काला वाला बॉल पॉइंट पेन ले जाना है, क्योंकि आपको OMR सीट भरनी है, ना कि ऑनलाइन पेपर है, ऑफलाइन पेपर है। टोटल 3 कार्बन कापियाँ OMR की मिलेंगी, OMR। तो OMR की 3 मूल कापियों में से प्रथम आपको कक्ष निरीक्षक को दे देना है, सेकंड आपको कक्ष निरीक्षक को दे देना है और थर्ड वाली जो स्टेप आपको मिलेगा उसे आपको अपने घर लेके आना है। तो तीसरी कापी आपको मिलेगी, वो आपकी परीक्षार्थी की कापी होती है। फर्स्ट जो है ये जो आयोग है उसकी कापी हो गई, सेकंड जो है परीक्षा कंट्रोलर है उनकी कापी हो गई और थर्ड जो है परीक्षार्थी की कापी बनाई जाती है। तीसरी कापी आपको लेके आना है। OMR को ढंग से भरना है, कैसे भरना है इस पर भी वीडियो बहुत जल्द आपके बीच आने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 6वें नंबर पर बताया गया है, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है काले बॉइंट पेन का प्रयोग करें, बिल्कुल सही है। 6वें नंबर पे अभ्यर्थियों को अपने पास सारणियन, ग्राफ शीट, मानचित्र, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, पुस्तक, नोट्स, कागजात किसी भी सामान को नहीं लेके जाना है। यानी परीक्षा हॉल पे ऐसे जो प्रतिबंधित सामान है उनको बिल्कुल भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। किसी भी तरह का अगर अभ्यर्थी के पास ऐसा कुछ निकल आता है तो उसे तुरंत निष्कासित कर दिया जाएगा, यानी परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे बताया गया है, अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा कक्ष में किसी भी सामग्री का आपस में आदान प्रदान अनुमान्य नहीं है, यानी किसी भी परीक्षार्थी से आप कुछ बोल नहीं सकते, बतवा नहीं सकते या कुछ लेना देना हो वो भी नहीं कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट 8वें नंबर पर बताया गया है, यदि किसी अभ्यर्थी के पास परीक्षा में नकल करने की कोई सामग्री पकड़ी जाती है तो उसके लिए तुरंत चयन बोर्ड द्वारा आगामी परीक्षाओं में वंचित कर दिया जाएगा, यानी डिबार
घोषित कर दिया जाएगा, चाहे वो विहित सामग्री से नकल किया हो या नहीं किया हो, उसे दीवार घोषित कर दिया जाएगा। ध्यान रखना है, इसलिए अपने आप को सचेत रखें, अपने अगल बगल ध्यान रखें कि कैसा बच्चा बैठा है, उससे भी सचेत रहें। 9वें नंबर में बताया गया है अंतिम आधे घंटे में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। जैसे कि किसी को टॉयलेट लगा है या वॉशरूम जाना है तो वो आधे घंटे पहले ही निपटा ले। लास्ट आधे घंटे में जब आपका 11 बजेगा उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। आधे घंटे आपको परीक्षा हॉल में बैठना ही बैठना है। ठीक, सख्त निर्देश दिया गया है, उसे हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट, अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका प्राप्त करने के पश्चात यह देख ले कि उसके क्रमांक पड़ा है या नहीं पड़ा है। अन्यथा ऐसा हुआ है अगर उसका अनुक्रमांक नहीं पड़ा है या क्रमांक पड़ा है, सीरियल नंबर होता है दाएं साइड में, इधर कुछ 3-4 डिजिट का सीरियल नंबर होगा, ऐसे हुए हमारे सीट पे भी सीरियल नंबर होगा, उसे देख लेना है कि पड़ा है कि नहीं पड़ा है। अगर नहीं पड़ा है तो तुरंत बदल ले, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जो आपको प्रश्न पुस्तिका मिलती है उसकी सील देख लें कि सील खुली है कि नहीं खुली है। अगर खुली है तो तुरंत आपको चेंज कर लेना है। अगर कहीं फटी है प्रश्न पुस्तिका आपकी, अगर कहीं फटी है तो उसे भी तुरंत चेंज कर लेना है, उसी के लिए निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 जो स्टेप 11 बताया गया है, उत्तर पत्रिका की भरी गई सूचनाओं को वाइडनर, ब्लेड अथवा रबड़ से नहीं मिटाना है। अगर ऐसा करते हैं तो वह क्वेश्चन नहीं जांचा जाएगा। ठीक है, OMR आफ्टर रीडिंग मेथड से चेक होता है, ध्यान रखना है, इसलिए इसमें दिक्कत हो जाती है अगर वाइडनर लग जाता है। 12 नंबर स्टेप पे बताया गया है परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पश्चात किसी भी दिशा में केंद्र या परीक्षा कक्ष में किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विलंब की समस्या से बचने के लिए अभ्यर्थी को 45 मिनट पूर्व भी परीक्षा केंद्र में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। पहले ही बता दिया है 9:30 से परीक्षा है, आपको 9:30 से परीक्षा है, 8:30 बजे आपको हर हाल में पहुंच जाना है। अगर थोड़ा सा विलंब हुआ तो 8:45 हो जाए, लेकिन इससे अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पहुँचेंगे उसके बाद दिशा निर्देश देखेंगे, फिर अपना रूम शेड्यूल देखेंगे, कहाँ पर मेरा सेंटर गया है, कहाँ पे बैठना है हमें, फिर जाके आप एटमॉस्फेयर देखेंगे उस रूम का, कैसे आपको वहाँ पे सुविधाएं मिल रही हैं, नकल विहीन परीक्षा हो रही है कि नहीं हो रही है, कुछ धांधली लग रही है या नहीं लग रही है, इस पर भी विशेष फोकस करना है, क्योंकि परीक्षा नकल विहीन हो तभी आप फाइनली ज्वाइनिंग ले पाएंगे। ठीक, 15,000 प्लस वैकेंसियाँ हैं, ध्यान रखना है, बहुत ही बड़ी वैकेंसी है, लेकिन अगर ये नकल विहीन संपन्न हो जाती है तो फाइनली आपका ज्वाइनिंग 2 महीने के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट, जो स्टेप नंबर 13 बताया गया है, किसी भी व्यक्ति को 40% या उससे अधिक विकलांगता होने की जो दृष्टि है उसमें अगर 40% से अधिक को विकलांग पाया जाता है तभी आपको सहायक के रूप में एक व्यक्ति मिलेगा और 20% के हिसाब से आपको अतिरिक्त समय दिया जाएगा। तो यानी 40 मिनट आपको अतिरिक्त समय मिल जाएगा। ठीक है, 40 मिनट आपको, सभी को 2 घंटा मिलता है तो आपको 2 घंटा 40 मिनट मिलेगा, लेकिन जो दिव्यांग हैं 40% से अबव वाले उन्हीं को मिलेगा ये। ठीक, 14वें नंबर पे कहा गया है OMR आंसर शीट 3 प्रतियों में है। मूल प्रति ओरिजिनल कापी, बोर्ड की कार्बन कापी जो है वो अभ्यर्थी की, एवं एक मोनो कार्बन कापी जो है वो रहेगी अभ्यर्थियों के लिए। ठीक, तो इसमें यही बताया गया है कि एक जो है मूल कापी वो OMR शीट की 3 प्रतियों में होती हैं, एक बोर्ड की हो जाएगी, दूसरे पे अभ्यर्थी की कापी होगी और तीसरे पे जो कंट्रोलर है उसके पास एक जाएगी। ठीक, तो 3 कापियाँ आपको बता दी गई हैं। अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र समाप्ति के बाद उत्तर पत्रिका जो मूल प्रति है ओरिजिनल कापी वो बोर्ड की हो जाएगी, एक प्रति कार्बन कापी कक्ष निरीक्षक को सौंप देना है। प्रश्न पुस्तिका एवं OMR की एक जो अभ्यर्थी वाली कापी है उसे आपको अपने साथ लेके जाना है। ठीक है, 15वें नंबर पे बताया गया है परीक्षार्थी OMR शीट के विवरण को सावधानीपूर्वक भरें। OMR शीट के अनुक्रमांक एवं प्रश्न पुस्तिका सीरीज के गलत अंकित हो जाने या अंकित नहीं होने पे उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो बहुत विशेष ध्यान देना है, 15वें नंबर स्टेप को सबसे ज़्यादा खास तवज्जो देना है, क्योंकि अगर OMR शीट में आपने कुछ कट पेस्ट कर दिया तो फिर आपको दिक्कत है। राइट टाइम आपको अनुक्रमांक भरना है, सही से आपको जो परीक्षा में पुस्तिका मिलती है उसका अनुक्रमांक भरना है, और ढंग से अपना अगर दस्तखत बनाने को कहता है तो दस्तखत बनाया जाएगा, नहीं OMR पे यही फिलिंग होता है, गोला टाइप का फिलिंग होता है, वही करना है। 16वें नंबर पे कहा गया है कोविड-19 प्रोटोकॉल तथा फेस मास्क, कवर, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य है। ये कक्ष निरीक्षक के द्वारा ये सब कार्य किया जाएगा। आपको अपना एक सैनिटाइज़र लेके जाना है, साथ ही साथ एक फेस मास्क लेके जाना है, जिससे कि आप सामाजिक दूरी का पालन कर सकें, कोविड-19 का प्रोटोकॉल कर सकें। किसी तरह से आपको परीक्षा में जो कुछ गलतियां हैं उनसे बचना है, क्योंकि अगर ऐसा आप करते पाए जाएंगे तुरंत आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। दिशा निर्देश में आपको बता दिया गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं पुनः आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि
नकल विहीन परीक्षा होने में अपना सहयोग दें और भरपूर योगदान दें, जिससे कि 15,000 प्लस जो ये वैकेंसी चल रही है, साथ ही साथ तदर्थ शिक्षक को अगर शामिल कर लिया जाए तो ये वैकेंसी लगभग 31,000 के प्लस हो जाएगी, तो उनका भविष्य अवश्य संवर जाए। इसलिए मैं पुनः आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, भैया किसी तरह से ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाने दीजिए और अपनी जो मेहनत है डेली बेसिस पे 2 प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करिए। 250 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, किसी में दम नहीं है कि आपसे सिलेक्शन छीन ले, ठीक है, तो आप फाइनली पा सकते हैं। बस 250 प्लस क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, नियमित रूप से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, जो सिलेबस दिया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ पढ़ना है। चैनल के माध्यम से आपको ये सब कराया जा रहा है। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।